प्रभु की बातें याद करना, प्रभु का निरंतर स्मरण करना, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर रहना, ये सब चीज़ें मनुष्य को दुनिया भर की विपत्तियों से, दुनिया भर की नज़रों से, दुनिया भर के संकटों से बचाती हैं। इस संसार में सिर्फ परमात्मा का नाम ही कलयुग में एक ऐसी औषधि है जो दुनिया भर के समस्त रोगों का निदान होता है। यानी कौन सी ऐसी औषधि, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिस मेडिसिन का उपयोग करके हम दुनिया भर की समस्याओं से बच सकते हैं, तो वह औषधि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है। तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर नाम का ही सहारा है। नाम, परमात्मा का नाम जितना व्यक्ति स्मरण करता है, परमात्मा से कनेक्ट होता है, उतना ज़्यादा हम अपनी परेशानियों से दूर हो जाते हैं, परेशानियों पर विजय प्राप्त कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए गलत सोचता है, आपके अनिष्ट के बारे में, आपकी बुराई करने के लिए सोचता है कि इसका बुरा हो जाए, या आपको देखकर ईर्ष्या करेगा, नज़र लगाएगा आपके ऊपर कि आपके घर में कुछ सुख समृद्धि बढ़ गई, आपका स्टेटस बढ़ गया। तो जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उन्हें कोई भी खुशी नहीं होती। बाहर से वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, आपका बेटा जो है उसका मेडिकल एंट्रेंस पास हो गया, या आपके घर में जो है बहुत सुख समृद्धि आ गई, आप पहले से ज़्यादा हाई स्टेटस में आ गए, आपने बड़ा मकान ले लिया, या आपने कोई ब्रांडेड कार खरीद ली। तो उस बात के लिए वे बाहर से तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रहे होते हैं। या कई लोग तो क्या होता है कि सोचते हैं कि इसका इतना बुरा हो जाए कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही हो जाए, ऐसी कामना करना शुरू कर देते हैं, ऐसी इच्छा प्रकट करनी स्टार्ट कर देते हैं। आपके ऊपर कुछ गलत करने लग जाते हैं, आपके लिए गलत प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो ऐसे जो गलत लोग हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ बचा जा सकता है जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। जैसे बारिश हो रही हो, तो बारिश जब होती है तो व्यक्ति उस बारिश के अंदर बड़े आसानी से भीग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है समझदार होता है, वो क्या करता है, अम्ब्रेला लेकर निकलता है। अब जिसके हाथ में अम्ब्रेला है, जिसके हाथ में छाता है, वो बारिश में नहीं भीगता। छोटे मोटे छींटे तो ज़रूर उसके ऊपर गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत कीचड़ ज़रूर लग जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से वो खराब नहीं होता है, बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही रक्षा कवच जो है वो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की भक्ति करता है। फिर दुनिया की विपत्तियां जो ऊपर बारिश की तरह से उसके ऊपर आ रही होती हैं, कुछ बुराइयां आ रही होती हैं, या कोई आपके ऊपर कुछ गलत सलत करने की सोचता है, नज़र लगा रहा होता है आपके ऊपर, तो आप उस ब्रह्म कवच से बच जाते हैं। तो भक्ति करने का फ़ायदा क्या है? भक्ति करने का फ़ायदा ये है कि परमात्मा आपको एक ऐसा ब्रह्म कवच देते हैं, एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान कर देते हैं, जिस जैकेट को पहनकर, जिस कवच को धारण करके आप दुनिया की समस्त नज़रों से बच जाते हैं, सारी विपत्तियों और संकटों के पार चले जाते हैं। कहीं अगर युद्ध हो रहा हो और गोलियां चल रही हों, तो सैनिक जब जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, कवच पहनते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अब चल रहा है, ये तो पुराने ज़माने से चल रहा है। तो कवच को धारण करना, तो कवच बनाए जाते थे पहले के समय में, क्योंकि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होते थे, भाले होते थे, तलवारें होती थी, तीर होते थे, और वो कभी भी छाती को भेद सकते थे और आपकी मृत्यु हो जाती। तो उसके लिए इतने भारी कवचों का निर्माण किया जाता था कि कई बार शरीर के वेट से भी ज़्यादा तो कवच का वेट होता था, लेकिन व्यक्ति अपने आप को ऐसा ढाल लेता था। हमने देखा है टीवी के अंदर, पुरानी कहानियों में हमने पढ़ा है, चित्र देखे हैं कि पहले योद्धा कैसे कवच को धारण करते थे, सर के ऊपर भी धारण करते थे, शरीर के ऊपर, कि कोई भी शरीर का अंग जो है घायल ना हो जाए और युद्ध में हम विजय होकर आए।
तो ऐसे ही कवच जो है आज के समय में भी योद्धा पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं कि जब गोलियां चल रही हो, जब दुश्मन गोलियां बरसा रहा, उस समय कैसे व्यक्ति बचेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा। तो दुनिया भी ऐसी है, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर अलग अलग शब्दों से प्रहार करते हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, आपको धोखा देने की सारी साजिशें रची जाती हैं, आपके ऊपर कुछ गलत सलत करने की भी कोशिश होती है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो नज़र लग गई, या हमारा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उसको तो नज़र लग गई। ये सारी चीज़ें विपत्तियां हैं, सारी चीज़ें संकट हैं जो हमारे ऊपर आते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ही जो है नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए नहीं चाहेगा कि आपकी प्रगति हो। हर व्यक्ति अपनी प्रगति चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे की प्रगति हो जाए। तो लोग नज़र लगाते हैं या उसके बारे में षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, रोज बैठेगा, भगवान का ध्यान करेगा, गुरु मंत्र का नाम लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो परमात्मा क्या करते हैं, वो उसे एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट दे देते हैं कि फिर बाहर से गोलियां चलती रहेंगी, लोग आपका अपमान करने की सोचेंगे, आपको नीचे गिराने की सोचेंगे, आपके ऊपर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, उनकी गोलियां तो चलती रहेंगी, लेकिन उन गोलियों का असर आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहन रखी है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है आपकी रक्षा करती है। तो परमात्मा का नाम बनाता है एक ब्रह्म कवच। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो साधु सन्यासी होते थे, वो भगवान का नाम इतनी श्रद्धा से लिया करते थे और अपने थॉट्स को वैसा बनाते थे। उनके थॉट्स में ये विचार ही नहीं होता था, एक गलत विचार भी नहीं होता था कि मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। हमेशा यह विचार होता था कि मेरा तो भला होने वाला है, सारी दुनिया से, ब्रह्मांड से शुभाशीष आशीर्वाद मेरी तरफ चल के आ रहा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे सो गया। अब जैसे ही उसकी नींद खुली, उसके मन में विचार आया कि भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही उसने किसी खाने के बारे में सोचा, तो वो चीज़ उसके सामने प्रकट हो गई। तो वो हैरान हो गया, ये खाना कहाँ से आया। फिर उसके मन में आया कि शायद संजोग से ऐसा हो गया होगा, कोई रख के चला गया होगा और मेरा भी ये खाना खाने का मन था। उसने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद उसके मन में इच्छा हुई कि काश कोई बिस्तर होता तो मैं आराम से सो जाता। तो मुड़ के देखता है तो पेड़ के पास एक बिस्तर लगा हुआ है। तो उसे फिर हैरानी हुई। फिर उसने सोचा शायद ऐसे ही संजोग बन गया हो। तो वो बिस्तर पर फिर दोबारा से लेट जाता है, आराम करता है खाना खाने के बाद। अब बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है, गाना गुनगुना रहा है। फिर अचानक उसके मन में ये बात आई कि ये कैसे संभव हो गया। मैंने खाने के बारे में सोचा, खाना प्रकट हो गया। मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाऊं, सुस्ता लूं, गाना गुनगुना लूं, तो बिस्तर आ गया। कहीं कोई भूत तो नहीं है, कहीं कोई डरावनी छाया तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, ये वृक्ष के अंदर कोई अदृश्य ताकतें तो नहीं है जो मेरा नाश करना चाहती हैं। क्या पता ये भूत मुझे खा जाए। जैसे ही उसने कहा कि ये भूत मुझे खा जाए, और कहते हैं कि उस कल्प वृक्ष से भूत प्रकट हुआ और उस व्यक्ति की मृत्यु उसी समय हो गई। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष क्या है? ये कल्प वृक्ष है हमारा मन। हमारा मन जो कहता है वही चीजें हमारे सामने घटित होने शुरू हो जाती हैं। तो ये मन जब अशुभ सोचता है तो अशुभ चीजें जिंदगी में होने लगती है, और ये मन जब शुभ सोचता है तो शुभ चीजें होने लग जाएंगी। इसे साधु सन्यासी कहते हैं हमेशा अच्छे विचार रखो, हमेशा परमात्मा का नाम लो, इस मन को मत भटकने दो, क्योंकि मन भटकेगा तो गलत चीज की तरफ ही ले जाएगा। हम ज्यादातर नेगेटिव ही तो सोचते हैं। हम सोचते हैं ये चीज हमसे छिन ना जाए, ये रोग मुझे ना हो जाए, मेरा धन कोई ना ले ले, मेरा इतना जो सुख है वो कोई छिन ना जाए। हम हमेशा नेगेटिव भाषा में बात करते हैं और ये नेगेटिव भाषा ही हमारा बुरा करती है। तो साधु सन्यासी क्या करते थे? पॉजिटिव बोलते थे और अपने आप को विश्व शक्ति से जोड़ के रखते थे। विश्व शक्ति यानी कि परमात्मा की शक्ति, वही शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। ये याद रखिएगा, वो पावर हाउस है।
कोई भी बेकार की चीज़ें, कोई कहे कि जी हम पे तो किसी ने टोना कर दिया या हमारे ऊपर तो नज़र लगा दी या कोई अदृश्य ताकत आ गई, कोई ताकत, कोई चीज़ भी उस पावर हाउस का, उस परमात्मा का मुकाबला नहीं कर सकती है। जो भक्ति करेगा, परमात्मा से, विश्व शक्ति से जुड़ जाएगा, वो विश्व शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नचाती है। वो विश्व शक्ति के आसपास ही चांद सितारे घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो उस विश्व शक्ति से कनेक्ट होने का सोचिए, ना कि अपने मन में वहम पाल लीजिए। कई लोग तो इतने मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं कि सोचते हैं कि कोई गलत चीज़ मेरे सामने ना हो जाए या आसपास कोई अदृश्य ताकत मुझे ना पकड़ ले। इस तरह की दुर्बल विचारधाराओं को लेकर अगर आप चलेंगे तो जिंदगी में आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। वो कृष्ण तत्व जो है, गोविंद का नाम जो व्यक्ति लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, उसका कल्याण अवश्य होता है, उसका कल्याण होगा ही होगा। तो परमात्मा का नाम लेने का सोचिए, इधर उधर बेकार की चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने घर का माहौल पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, उतनी नेगेटिव ताकतें जो हैं वो हमसे दूर रहेंगी। इसलिए हमारे देश के अंदर जितनी सनातन परंपरा है वो कहती है घर में दिया जलाओ। तो आप घर में जब दिया जलाते हैं तो अपनी शुभता के लिए या अपने बेटे की शुभता के लिए उसके नाम के जो अक्षर हैं उसके बराबर जो है बिना टूटे चावल, जिसे अक्षत बोला जाता है, आपने वो लेना है। तो आप जो है राम अगर नाम है तो वैसे ही 2 अक्षर लीजिए, 2 चावल के दाने लीजिए और वो अक्षत जो है आपने दिए के तेल में डाल देने हैं और दिया जलाना है। उस जलते हुए दिए में, उस तेल में जब वो चावल के दाने डाले जाएंगे नाम के अक्षर के बराबर, तो क्या होता है, वो एक तरीके का आशीर्वाद होता है कि हम जो है परमात्मा से जुड़े हैं और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर लगातार बरस रही है। हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हैं। मेरा अहंकार, मेरा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में अर्पित है। अब परमात्मा की इच्छा कि वो मुझे कैसे रखे। तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए दिया अपने घर में ज़रूर जलाइए, क्योंकि दिया जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होगी और कोई नज़र लगाना भी चाहेगा, उसकी जो नज़र है उसका प्रभाव नहीं होता है। साथ ही साथ अपने घर में एवरी सैटरडे आप जो है जब घर में पोछा लगवाते हैं, घर में सफाई कराते हैं, तो बाल्टी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है। वो जो नमक डाला जाता है, जो आप घर की सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो नमक डाला जाएगा, उस नमक से क्या होता है, नमक एब्जॉर्ब करता है सारी नेगेटिविटी को। तो नमक डालने से उस खारे पानी से जब सफाई होगी तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी चली जाती है। तो एवरी सैटरडे तो ये नियम ही बना लीजिए, अपने घर की जब सफाई करें तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक तो ज़रूर डाला कीजिए। इससे घर जो है शुद्ध रहता है, घर पावन रहता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और आप चाहें तो अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है या किसी को बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, इम्यूनिटी बहुत लो रहती है या बहुत ज़्यादा जो है दूसरों की विचार प्रभावित करने लगते हैं, तो उसके कमरे में एक कोने में आप कांच के गिलास के अंदर थोड़ा सा नमक की डली को डालकर, जो नमक की डलियाँ मिलती हैं मार्केट के अंदर, वो आप उसमें डालिए और उसे कोने पर रख दीजिए। तो लगातार क्या होगा, 1 महीने के लिए रख देंगे तो वो सारी नेगेटिविटी वो नमक एब्जॉर्ब करता रहेगा। उसके बाद आप उसे फेंक दीजिए, फिर दूसरा नमक रिप्लेस कर दीजिए। ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी बनाती हैं। देखिए, जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाती है। इसलिए वेदों में भी कहा गया है, सब ओर से पॉजिटिविटी, शुभता मेरी तरफ खिंचकर आए, सब ओर से आशीर्वाद मुझे मिले, सब ओर से पॉजिटिविटी मिले, ऐसी प्रार्थनाएं की गई हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब भक्ति की बात बताते हैं तो भगवान कहते हैं हर समय मुझसे जुड़े रहो। जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो समस्त पाप धुल जाते हैं, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो भक्ति क्या करेगी, ब्रह्म कवच देगी। भक्ति जो है नेगेटिविटी दूर करती है और आपको समस्त पापों से भी मुक्त कर देती है। इतनी बड़ी रक्षा आपको भक्ति से प्राप्त होती है। उसके बाद भी अगर हम भक्ति ना करें
तो समझ लीजिए हम अपने आप को खुद ही मूर्ख बना रहे हैं। भक्ति करना मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। आप जो है उस विश्व शक्ति से जुड़ गए जो सबकी मदद करती है। परमात्मा जो है सबकी मदद करता है, उसे जनार्दन कहा गया है, यानी जो सबके दुखों को, सबके तापों को, सबकी परेशानियों को सुनता है, सभी जीवों का जो रक्षक है। तो परमात्मा रक्षक है, वो आशीर्वाद देता है, हमारी रक्षा करता है। तो उस ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश की जाए। और अपने घर के अंदर आपने करना क्या है, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कपूर डालिए और उस कटोरी को जो जलता हुआ दिया है उसके ऊपर रखिए। तो पानी जैसे जैसे जो है गर्म होगा दिए की लौ से, धीरे धीरे करके वो जो कपूर की फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में फैलती चली जाएगी और जो भी कीटाणु हैं, जो वायरसेस हैं, वो सारे दूर होंगे, घर का ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर किया कीजिए। और घर में हफ्ते में एक बार अगर हम हवन कर लें, यज्ञ कर लें, गायत्री मंत्र से कर लें, महामृत्युंजय मंत्र से कर लें, तो इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। गाय के घी का सेवन, गाय का घी लेना है आपने यज्ञ के लिए और साथ में जो है मंत्र बोलने हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उसे मन ही मन स्मरण करके, उसे मुख से उच्चारण नहीं करना होता, मन ही मन स्मरण करके स्वाहा कह के उसकी आहुति दीजिए। आप चाहें तो उस यज्ञ के अंदर आप गूगल, लोबान, चंदन और थोड़ा सा गुड़ की शक्कर होती है उसे डालिए। तो आप गूगल को डाल सकते हैं, लोबान को डाल सकते हैं, चंदन का पाउडर और गुड़ की शक्कर, इसे आप समान मात्रा में मिला के फिर थोड़ा 3 चुटकी जो है आप उसके अंदर डाल लीजिए, 3 बार आहुति दे दीजिए। उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, यह आपके दुख दारिद्र का नाश करेगा। कोई घर के अंदर गलत चीज़ है तो वो चीज़ सारी बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिविटी आती है। ये जो गूगल, लोबान, चंदन, शक्कर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, पवित्र शक्तियों को इनवाइट करती हैं, आप हमारे पास आइए, जिससे घर का ऑरा पॉजिटिव हो और आपके घर की और आपकी रक्षा हो। और जो नेगेटिव तत्व अगर आपके घर में कोई है, किसी की बुरी नज़र लगी हुई है या किसी गलत चीज़ का साया है, वो सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। परंतु ये सब होता है आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ये आपका मंत्र होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति हमारे अंदर ऐसी दिव्यता पैदा कर देती है कि हम जो हैं इतने डिवाइन हो जाते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम इतनी ऊर्जा से भर जाते हैं कि वह ऊर्जा जो है सारी नेगेटिविटी का नाश करना शुरू कर देती है। देखिए, जितने साधु हैं या जो लोग साधना करते हैं, साधक होते हैं, जो उच्च लेवल की साधना कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर के चेतन तत्व को इतना विकसित करते चले जाते हैं, अपनी चेतना का इतना एक्सपेंशन करते जाते हैं। योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, योगिक डाइट खाते हैं, तो ये सब चीज़ें लेने से उनका जो शरीर है, उनका मन तैयार होने लगता है। जैसे हम कोई बच्चा अगर कमज़ोर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, बेटा आपने अंदर से स्ट्रांग होना है, आपने सही खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव सोचना है और अपने काम पर ध्यान देना है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप उसे अंदर से स्ट्रांग बनने की प्रेरणा देते हैं कि शरीर के लिए डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, आप प्राणायाम कीजिए, आप अच्छा सोचिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि बुरी चीज़ों से हम दूर हो जाएं, सारी नेगेटिविटी से हम दूर हो जाएं, तो हमें भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग होने का क्या उपाय है? स्ट्रॉन्ग होने का उपाय यह है कि हम जो हैं अपने आप को साधें। इसलिए कहते हैं साधना करो, भक्ति करो, भगवान का नाम लो। आप अगर साधना वाले पथ पे चलते हैं, आप अगर आहार ठीक खाते हैं, यानी कोई बाहर का गलत खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते हैं और पवित्र भावना के साथ उसे बनाते हैं, यानी ये सोचते हुए कि ये जो भोजन है इससे मेरे शरीर का विकास होगा, मेरा मन शुद्ध रहेगा। या अपने बच्चों के लिए अगर भोजन बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए बनाते हैं कि इससे मेरे बच्चे का कल्याण होगा, मेरा बच्चा जो है पढ़ाई में उसका मन लगेगा। घर के लिए दुआएं मांगते हुए फिर आप जब भोजन बनाते हैं तो फिर उसके बाद उस भोजन को हम भोग कहेंगे, प्रसाद कहेंगे।
जिस भोजन का असर जो है घर के लोगों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप जब अपने शरीर का ध्यान देते हैं, योग करते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, साथ में घर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान दें, प्राणायाम करते हुए अपने मन को, अपने विचारों को, अपने अंदर के सांसों को, प्राणों को साधने लगते हैं और रोज ध्यान करते हैं, यानी कि एक यूनियन करते हैं परमात्मा से, डेली आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हैं। ओमकार की साधना कोई व्यक्ति करता है, या कई लोग मंत्र के द्वारा अपने आप को सिद्ध करते हैं। कोई गायत्री मंत्र की साधना कर रहा होता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है, कोई अपने गुरु मंत्र की साधना करता है, कोई देवी माता का कोई मंत्र होता है उसको साध रहा होता है। तो ये जो जितनी साधनाएं होती हैं, ये जो तपस्याएं होती हैं, ये आपके अंदर शक्ति भरती हैं, शक्ति को इन्फ्यूज करती हैं, इतनी शक्ति भर देती हैं कि आपके ऊपर अगर कुछ गलत होने वाला भी था तो गलत नहीं होगा, वो टकरा के दूर भाग जाएगा। आप पे कोई अटैक करना भी चाहे तो वो व्यक्ति अटैक ही नहीं कर पाएगा। जैसे पहले के समय में बड़े बड़े किले बनते थे तो बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी उसकी, कि तोप के गोले भी जो है तोड़ नहीं पाते थे उन किले की दीवारों को, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे ही जब हम साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हमने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी, हम देवी माता की आराधना करते हैं, या हम वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और माता का नाम ले रहे हैं, जय माता दी बोलते हुए जा रहे हैं, भगवान का नाम, देवी का नाम, कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, तो वो हम इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से जो करते हैं, वो साधनाएं क्या करती हैं, हमारे आसपास जो है इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बना देती हैं कि उस वाइब्रेशन को क्रॉस करके कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आ ही नहीं सकती है। तो ये एक सात्विक लोक बन जाता है हमारा। जैसे भगवान शिव के लिए कहा जाता है, जब उनका पुत्र कार्तिकेय, जब उसका लालन पालन होना था तो कृतिका लोक के अंदर उसको रखा गया। कृतिका लोक यानी सात्विक लोक के अंदर रखा गया। अब उस सात्विक लोक की एक ही खासियत थी कि कोई राक्षसी प्रवृत्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती थी, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था उस लोक का। तो जो राक्षस मारना चाहते थे कार्तिकेय को, वो मार ही नहीं पाए, और कार्तिकेय अंदर से स्ट्रॉन्ग होता गया और देवताओं का सेनापति बन के निकला, यानी इतनी ताकत उसके अंदर आ गई। जब हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तब हम भी दुनिया की हर बुराई से बचना शुरू कर देते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, या हमारे ऊपर कुछ गलत सलत करना भी चाहता है, वो सब कुछ लौटकर उसी व्यक्ति के ऊपर गिरेगा, उसी व्यक्ति का बुरा होगा, अहित होगा। क्योंकि जो किसी का बुरा करना चाहता है ना, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स उसी के ऊपर उसी की चीज को डाल देता है। ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, वो चाहता है सबका हित हो। परमात्मा यही चाहते हैं कि सबका मंगल हो। आप परमात्मा के बच्चे हैं। जब आप अपने पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे, फिर आपका बुरा क्यों होगा? आपका बुरा कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बेकार की चीज़ों में ना फंसते हुए सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आपको तारेगी। ये सिर्फ दुनियादारी की नज़रों से ही नहीं बचाएगी, ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी और साथ ही साथ आपको मुक्ति के पथ पर भी लेके जाएगी। जो बार बार जन्म मरण इसके चक्कर में आप फंसे हुए हैं, इस जन्म मरण के चक्कर से भी आप बच जाते हैं और परमात्मा की गोद में पहुंच जाते हैं, उस ईश्वर की गोद में पहुंचते हैं, उस आनंद तक पहुंचते हैं जिसके लिए इस जीवात्मा का जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। तो हमें परमात्मा की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से डुबोकर फिर इस संसार के कर्मों को करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है अपने आप को सुरक्षित रखना, उसे ईश्वर की शरण में जाना होगा, और जो दुनियादारी की बातों में फंसा हुआ है उससे कोई उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग तो आपको डराने भी लग जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति हर समय परमात्मा की शरण में रहेगा, उसे ये भी नहीं फर्क पड़ेगा लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बारे में क्या निंदा चुगली हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग बनने लग जाता है। और लोगों की तो आदत है, लोग तो झूठ भी बोलते हैं और झूठ बोलकर आपके बारे में गलत प्रचार करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपके बारे में गलत बोलेंगे। लेकिन अगर आप परमात्मा से जुड़ना सीख गए, भक्ति करना सीख गए,
तो आपके अंदर आएगी एक समता। ये है विशेष क्वालिटी भक्त की। भक्त जो है समता में बैलेंस में जीने लगता है। फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मेरी चुगली कर रहा है, कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है या मेरे ऊपर कुछ गलत कर रहा है या मेरे ऊपर नज़र लगा रहा है, क्योंकि उसे पता है उसकी रक्षा करने के लिए वो विश्व शक्ति मौजूद है, वो ताकत उसके आसपास है और वो ताकत उसका कल्याण करेगी, उसका भला करेगी। तो इसलिए वह अंदर से हमेशा सिक्योर रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। ऐसे भक्तों के चेहरों पे कभी शिकन नहीं दिखाई देती है। उनकी भक्ति वो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर भर के रखती है कि फिर लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए। उसको सर्टिफिकेट देने वाला वो परमात्मा है जो उसके साथ है, जो उसको वो अनुभूति देता है, वो प्रेम देता है, जिस प्रेम के वश में होकर वो अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो हमें भी अब ये याद रखना है कि भगवान का नाम जितना आप स्मरण करें उतना संकटों से आप बच जाएंगे, उतना आप नज़रों से बच जाएंगे, उतनी बुरी बलाओं से आप बच जाएंगे। तो अपने घर की अगर रक्षा करना चाहते भगवान का नाम लीजिए, और हो सके तो अपने घर में अभिमंत्रित जल रखिए। यानी जब भगवान का नाम लेते हैं तो एक पात्र में जल ले लीजिए। तो बाएं हाथ में आपने जल को ले लिया, कोई ग्लास में, तांबे के ग्लास में पानी भरा और फिर आपने हाथ में पकड़ लिया और राइट हैंड से माला जाप किया। तो अगर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं तो वह जो मंत्र की ध्वनि है वो क्या करेगी, उस जल को अभिमंत्रित करेगी। फिर अगर आपको लगता है आपका बच्चा कुछ बीमार पड़ रहा है या दुर्बल हो रहा है, अगर आप उस अभिमंत्रित जल को उसे देते हैं, भगवान का नाम लेकर देते हैं, तो फिर कोई भी बुरा साया होगा, कुछ भी गलत होगा, उसके ऊपर से अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये ताकत है भगवान के नाम में। भगवान का नाम ही औषधि है। अगर इस औषधि का प्रयोग कर लिया तो समस्त रोगों से, समस्त नज़रों से और समस्त तरीके के टोटकों से आप बच जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए।